हमारी जंग सिर्फ भाजपा से है। आज भाजपा की शक्ल जो है ना वो सांप की तरह है। महेश चौगले को मतलब हरा सके हमारे हिसाब से तो विलास पाटिल जीतता है। कि सबसे पहले सांप को मारा जाए। मुस्लिम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उसके अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो गैर मुस्लिम हजरात को वोट ला सकता है? हाँ, कोई ऐसी चौरगे साहब की कोई ऐसी पोजीशन है? कौन जानता है उनको? 80% लोग नहीं जानते। साहब थोड़ा बताएंगे कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, चुनावी माहौल खाली इतने में आप जो सवाल किए इसका जवाब बहुत मैं मुख्तसर में नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे ये चुनावी माहौल है, लेकिन अभी जो फॉर्म जिन लोगों ने जैसे भरा है तो इसमें बहुत से विड्रॉल भी करेंगे। आई बात समझ में? जब तक पूरी प्रॉपर पोजीशन नहीं हो जावे 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को जब 4 यानी कौन कौन कैंडिडेट मैदान के अंदर रहने वाला है, आई बात, उस हिसाब से आदमी अपना इलेक्शन का गणित भी बैठाता है। क्या लग रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो महेश चौधरी तो महायुति से हो गया, उसके बाद अगर महाविकास आघाड़ी किया तो फिर एक भी लेफ्ट विंग की अगर हम बात करेंगे जैसे कि विलास पाटिल है, रियाज आजमी है और भी लोग हैं जो कि वारिस पठान है, दयानंद चौरगे है जो कि कांग्रेस से महाविकास आघाड़ी से, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है कि नहीं इनको सपोर्ट किया जाए? देखिए, असल में बात क्या है कि जितने नाम आपने गिनवाए तो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्शन नहीं है। इसकी वजह ये है ना कि जो मामला पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, और खुली बात है भिवंडी मुल्क में, तो मुल्क के हालात का असर तो भिवंडी में ही पड़ेगा ना। आई बात समझ? तो ये मेरे लिए और ख़ास तौर से हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शन जो है ये हमारे ऊपर क्या असर डालेगा। क्योंकि जितने भी मामलात होते हैं, आज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आई बात समझ में? जब हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चल रहा है तो जितने भी मामलात बनते हैं या जो कानून जो भी बन रहा है वो सब मुसलमानों के खिलाफ जाता है मामला। जो भी औकाफ का मामला है इसका ताल्लुक हमसे है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसके जो हमारी जंग किसी से नहीं है, हमारी जंग सिर्फ भाजपा से है। यानी वो सोच जो नागपुर से जन्म लेती है, आई बात समझ में, और हम मुसलमानों को परेशानी में डालती है। हमारी जंग उनसे है, हमारी किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। आई बस। हाँ, देखिए एक बात इसमें समझ लीजिए, जब तमाम मामलात हमारे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि जैसे आपके मेरे इख्तिलाफात है, आपकी हमारी नहीं जमती है, पड़ोसी हम लोग, आप आए और बातचीत शुरू हुई कि ये मामला ये मामला ये मामला है। जब ये मामलात है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम गाली दिए तो ऐसा किए वैसा किए, ये बात हम लोग कमरे के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और मैं समझ लो कि लाठी टेकते टेकते आपके इधर आया, समझे, डंडा मेरे हाथ में, फिर मैं रख दिया और अचानक बात करते करते इख्तलाफात की हम बात करते करते अचानक सांप निकल गया। तो जब सांप निकल गया तो अभी हम लोग ये सोचेंगे कि ये डंडा ये इनका है कि मेरा है। इसके ऊपर बहस करने के बाद होशियार आदमी क्या करेगा, पहले सांप को मारेगा। आज भाजपा की शक्ल जो है ना वो सांप की तरह है। आज ना तो मुसलमानों को डस लेगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले सांप को मारा जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है उसके अंदर कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है उसमें क्या बोलते हैं मराठी में वो तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये दीमक ज़्यादा डंडा दिया है। ये सांप को मारने से पहले डंडा हवा में खुद ही टूट जाएगा। तो हमारे लिए सबसे अहम बात है भाजपा से लड़ाई, क्योंकि जितने भी मामला है, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, आई बात समझ में, और जो मसाजिद का मामला है, मकाबिर का मामला है, मदारिस का मामला है, ये सब हमसे ताल्लुक़ रखता है। तो मैं इसको इलेक्शन की शक्ल में नहीं देखता। मैं तो ऐसा कि जो ताकतें यहाँ पे बरसरे इख्तियार हैं, जो जहाँ सत्ता में है, वो हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और सवाल ये नहीं कि आज हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कल हमारी आने वाली नस्लों को जहाँ रहना पड़ेगा तो उनका वजूद वो बर्दाश्त कर पाएंगे। अच्छा देखिए, मैं शुरू से मेरा जहन एक बना हुआ था, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की। हालांकि पहले बात छेड़ने में बहुत से लोग का वो रहता है कि ख्वाहिशात रहती हैं कि मेरे इस कैंडिडेट को मिल जाए, इस कैंडिडेट को मिल जाए।
तो मुझको एक बात बताइए कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जितने मुस्लिम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसके अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो गैर मुस्लिम हजरात के वोट ला सकता है? क्योंकि जब इलेक्शन शुरू होगा तो इसमें कई मुसलमान कैंडिडेट भी आ सकते हैं, टकराव आपस में भी हो सकता है। मेरे सामने आज सबसे बड़ा मसला ये भाजपा सांप दरवाजे पे खड़ा है, तूफान दस्तक दे रहा है। मेरे जैसे होशियार आदमी को या पूरी कौम को क्या करना चाहिए? और बात हम लोग माइनॉरिटी की जब करते हैं, अरे माइनॉरिटी पहले एक तो हो। ये शहर में इतने जब लाख के करीब, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख यहाँ वोटर अगर मुसलमान है, ये आपस में बैठ के फैसला नहीं कर सकते मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। हाँ, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हो। क्या कौम बेवकूफ़ है? किसी के पीछे भी दौड़ेगी? हमको काहे को हिंदू मुस्लिम में पढ़ना है? हाँ, क्या वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? और आगे भी मेरे कोई उम्मीद नहीं है, एकदम साफ बात है। लेकिन आज मेरे सामने सबसे बड़ा मसला जो भाजपा का है, जिससे मेरे अल्लाह का दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दांव पे लगी है, कब्रस्तान का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, मसाजिद का मामला है, मकाबिर का मामला है, तमाम मामला तो हैं। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, मेरे वजूद की जंग है ये इलेक्शन नहीं है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारे वजूद की जंग है, और एक आदमी जो भी हो वो हमारा साथ तो दे रहा है। हो सकता है वो अफवाह भी हो सकती है कि बाला साहब थोरात के रिश्तेदार हैं। ये चोरगे साहब जो है ना, उनके खानदानी कुछ रिश्तेदारियां हैं, वो बुनियाद पे इनको टिकट दिया। अच्छा, आप तमाम शायद आपने देखा है क्या चोरगे साहब को? गांव के 80% हिंदू मुस्लिम वोटर जो है वो चोरगे साहब को नहीं, इस तरह से रईस शेख को भी तो कोई नहीं जानता था। नहीं जानता। 15 दिनों में जो है चुनाव जीतते थे। हाँ हाँ, तो लोग यही कह रहे हैं कि जब रईस शेख जीत सकता है तभी दयानंद चौरगे भी जीत सकता है। अच्छा, या तो फिर उसके सामने कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट या तो फिर कैंडिडेट हो कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें। हाँ, तो कौन ऐसा आदमी आपके समझ में आता है? चोरगे साहब की वो आपकी पोजीशन, राय जानना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चोरगे साहब की कोई ऐसी पोजीशन है? कौन जानता है उनको? 80% लोग नहीं जानते। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है कि कोई जानता नहीं उनको। तो ऐसे आदमी के कैसी, ये अपना जैसा भाला साहब थोराब के बोलने के बाद उसको एक आदमी को ला के खड़ा कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा महेश चौगले का वो मुकाबला कर सकते हैं, महेश चौगले को मतलब हरा सके, आई बात समझ में। तो आपकी नजर में वैसा कैंडिडेट कौन है? हमारे हिसाब से तो विलास पाटिल जीतता है। देखो विलास पाटिल का मामला कैसा है, अभी मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि भिवंडी के ताल्लुक से एक बात यह है कि विलास पाटिल जो ठानता है ना वो करता है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम, सही या गलत का फैसला हम नहीं करते, लोग अपने अपने तौर से करें। मैं ये नहीं बोलता कि हमने सही फैसला किया, विलास पाटिल सही है, विलास पाटिल गलत है, लेकिन वो जो ठानता है ना वो करता है। और मेरी उनकी तमाम ये बात भी हुई कि भाई अगर लोग के अंदर कल ये बात उठेगी कि अपना कल, ये तो पॉलिटिक्स है, बल्कि कल महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनती है, ऊपर वाला बेहतर जानता है। आई बात समझ, कल आपको कभी समझ लो कि सत्ता उनकी आई भाजपा की और आपको मिनिस्ट्री का ऑफर दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे? उसने यहाँ पे ही बैठ के, यहाँ पे हम लोग बैठे थे और लोग भी थे, उसने विलास पाटिल ने कहा भी कि आई बात ऐसी कुछ बात होगी तो मैं अब भी आप लोगों के सामने बयान देता हूँ, काफ़ी लोग थे, मैं वचन देता हूँ कि भाई मैं जो है ना इंडिया अलायंस के साथ में रहूँगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।